हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा चौरसिया फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल द ट्यूशन टाइम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है विटामिन के आविष्कार किसने किया है, इसकी खोज कब हुई है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के जो आविष्कार किए हैं वह है फंक महोदय ने विटामिन शब्द का आविष्कार किया है और इसकी खोज कब किया है, 1911 में किया है। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया गया है आपके एग्जाम में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, तो क्या किससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्न पूछ दिया है कि इनमें से निम्नलिखित में से किनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। तो विटामिन से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को करने में क्या होता है, सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में कार्य करता है, सहायता करता है। अब हम जानेंगे विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है दोस्तों। हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों को आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी मुख्य सेविका की वैकेंसी आ चुकी है, अप्लाई भी हो चुका है, इसका एग्जाम डेट भी आ गया है, तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे। तो जो अब हम जानेंगे घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में और वसा में, फैट, इसको लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ 2 है, बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वे हैं ए, डी, ई और के। अब हम जानेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से जो होता है दोस्तों वह होता है रतौंधी। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी क्या इसके लक्षण होते हैं, अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अगर शरीर में हमारे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है कि अंधेरे में न दिखाई देना। अब इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत मुख्य रूप से दोस्तों क्या है, गाजर। कहा जाता है ना, गाजर खाइए, अपने आँखों की रोशनी लाइए, अपनी आँखों की रोशनी को बनाए रखिए। तो मुख्य रूप से जो दोस्तों होता है विटामिन मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, विटामिन बी। ये तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग थे। अब हम जानेंगे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी जो होता है दोस्तों, इसके कई बच्चे होते हैं, इसके कई समूह होते हैं। इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे विटामिन B1, B2, B3, 4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B9, B12 होता है, ठीक है। तो ये सब सारे विटामिनों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं विटामिनों को हम पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें हमारी सफलता में जरूरी है, हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह है थायमीन, ठीक है, थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे B2 के बाद B9 के बारे में जानेंगे कि B9 किसे कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो B9 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह होता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल उस अवस्था में दिया जाता है जब स्त्री गर्भवती होती है, तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप आयरन का और फोलिक एसिड की दवाओं का सेवन करिए ताकि आपके बच्चे का जो विकास हो रहा है वह भली भांति तरीके से होता रहे। अब हम जानेंगे कि फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से दोस्तों क्या होती है, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी, यानी शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे B12 के बारे में। B12 का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, इसके घटक कौन कौन से हैं, विटामिन B12 के घटक कौन है। तो जो इसका घटक होता है विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है दोस्तों उसका नाम है कोबाल्ट। ये बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है, आने की संभावना है। ठीक है, अब हम जानेंगे विटामिन B के जो घटक हैं, जो स्वरूप हैं। B1 के बारे में बता दिए हैं, B9 और B12। अब हम जानेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है तो जो विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कार्बिक अम्ल है विटामिन C का जो रासायनिक नाम है। ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। जो स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों वह सबसे पहले नाव चलाने वाले नाविकों में देखा गया, इसलिए इसको नाविक का रोग भी कहते हैं, नाविक रोग के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है विटामिन C की कमी से, और क्या होता है, मसूड़ों और दांतों से खून आने लगते हैं, मसूड़ों और दांतों से खून निकलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन D के बारे में। विटामिन D का रासायनिक नाम है गैल्सिफेरॉल। ठीक है दोस्तों, यह विटामिन D का जो स्रोत होता है वह सूर्य की किरणें होती है। इसका जो विटामिन D का जो स्रोत है वह निःशुल्क है। ठीक है, जो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है, जो लालिमा होती है, उससे विटामिन D की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि विटामिन D की कमी से अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। पहले जानेंगे कि बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन D की कमी से। दोस्तों, बच्चों में जो रोग होता है विटामिन D की कमी से उसका नाम है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है अगर विटामिन D की कमी हो जाती है। तो रिकेट्स के क्या लक्षण होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यदि विटामिन D की कमी वयस्कों में हो जाती है, यदि वयस्कों में विटामिन D की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और यही विटामिन D की कमी अगर वृद्धों में हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डियां। ऑस्टियो का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है हड्डी। और मलेशिया का जो अर्थ होता है वह होता है कमजोर। मतलब कि विटामिन D की कमी से क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। एक बार और देख लेंगे, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है गैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है और वृद्धों में विटामिन D की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह किसमें पाया जाता है, विटामिन D का जो स्रोत है वह है सूर्य की किरणें, जो सुबह की लालिमा होती है उससे विटामिन D की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे विटामिन E के बारे में।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से महिलाओं और पुरुषों दोनों में क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो उसमें बाधा आ जाती है अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। विटामिन ई के स्रोत क्या है? अंकुरित अनाजों, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। अब हम जानेंगे विटामिन के बारे में, जो लास्ट है विटामिन के। जो विटामिन के है दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम है वह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से क्या होता है? अगर विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो जो अगर कहीं पे हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वह बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रवाहित होता है, बहुत ज्यादा बहता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के क्या करता है? रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। आज हमने विटामिन के बारे में डिस्कस किया है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। यह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गोल्डन राइस में। विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। और तीसरा क्या था? विटामिन सी, जो कि वसा में घुलनशील है। इसका जो रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और क्या है चौथा? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जब विटामिन डी की कमी वयस्कों में हो जाती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। और जब वही विटामिन डी की कमी वृद्धों में हो जाती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और इसको जो विटामिन ई है दोस्तों, इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है? विटामिन के। विटामिन के क्या कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी चोट हो जाती है तो रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।